हेलो हाय फ्रेंड, नमस्कार। मैं राहुल आर एक्सोटिक से आप सबका स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल एनिमल जगत में। तो आज का टॉपिक है कि जैसे कि आप ये बच्चा देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये स्प्लिट लेग्स है इसको। मतलब इसकी टांगें जो हैं थोड़ी ख़राब है और चौड़ी हो जाती हैं टांगें जो बचपन में, वो है। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। इसमें हम आपको इसका प्रैक्टिकल करके बताएंगे कि इसको कैसे ठीक किया जाता है और बाकी इसका कैसे कुछ जो जो इसमें ट्रीटमेंट का यूज़ होता है, कैसे कैसे होता है और क्या इसका रिज़ल्ट निकलता है। तो ये हैं रिंग्स हैं स्प्लिट लेग्स पे जो यूज़ होते हैं, ये अलग अलग साइज़ में मिलते हैं। तो इसके बारे में हम आगे डिस्क्रिप्शन पूरा बात करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे इसके बारे में। और ये हैं कुछ मेरे पास जो मैं कर चुका हूँ ठीक। ये कॉकरोच का बच्चा है जिसको स्प्लिट लेग था और इसको मैंने काफ़ी दिनों बाद ठीक करना शुरू किया था। और जब इसको रिंग पहनाया था तो थोड़ा बहुत इसको फ़र्क पड़ना शुरू हो गया था। तो ये है, ऐसे इसको रिंग लगता है जो मैंने पीछे आपको रिंग दिखाए थे। तो उसको टाई करना पड़ता है, दोनों रिंग्स इसके पैरों पे लगा के टाई करना पड़ता है। तो अब जब ये पूरा विंड हो गया था तब इसके जो पैर वगैरह थे काफ़ी हद तक ठीक हो गए थे। तो उसका भी वीडियो है, आगे मैं आपको इसका वीडियो के साथ आपको दिखाता हूँ कि अब स्टेज में कैसा है ये। और कुछ देसी तरीके हैं जो मतलब आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं, पर ये इतना ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं। मतलब आप पोल्ट्री के लिए, फेजेंट्स के लिए, डक्स के लिए तो आप यूज़ कर सकते हो ये चीज़ें, लेकिन बर्ड्स के लिए ये यूज़फुल नहीं है क्योंकि बर्ड्स को जो होती है आदत, वो इससे इरिटेट भी बहुत होता है और इसको चबा चबा के खा लेता है। तो जो रबर बैंड है वो तो आपका लगेगा बहुत मुश्किल से, स्टेबल ही नहीं रहेगा। और जो अगर आप फोम के अंदर या थर्माकोल के अंदर लगाएंगे तो वो जो है बर्ड उससे इरिटेट होकर उसको चबाना शुरू कर देता है। बाकी स्प्लिट लेग्स जो हैं ये किसी को भी हो जाता है, ह्यूमन को, डॉग्स को, मैमल्स को, रैबिट्स को, हर एक को हो सकता है। और आपको इसको टाइमली ठीक करना पड़ता है, नहीं तो आपका ये जो पैरट चिक है वो ऐसा हो जाएगा अडल्ट होते होते। ये अडल्ट सन का नहीं हो रहा है, देखिए कैसा हो गया है। तो इनके पैरों में फिर ऐसे ही चौड़े हो जाते हैं तो इनसे बैठा ही नहीं जाता। और ये है वो बच्चा जो आगे फ्रंट में दिख रहा है आपको, कोकोटेल का। इसको जो हुआ था स्प्लिट लेग, इसको मैंने मतलब 20 दिन के लिए, 15 दिन के लिए मैंने इसको रिंग पहनाया था और उसके बाद ये ठीक हो गया था प्रॉपर। तो अभी पूरा प्रॉपर फ्लाई कर रहा है, कुछ हर चीज़ कर रहा है, मतलब ये ब्रीड भी कर सकता है। और अब थोड़ा सा इसका पंजे का इशू है, वो अभी भी है इसमें इशू, वो ठीक नहीं हुआ क्योंकि इसको मैंने काफ़ी लेट इसको मैंने ट्रीट करना शुरू किया था। और अगर मैं इसको टाइम से ट्रीट कर लेता, मतलब टाइम से उठा लेता इसको, तो ये उसी वक्त ही ठीक हो जाता। पर जब मैंने इसको जब ठीक करना शुरू किया तो ये मतलब 25 दिन 30 दिन का हो चुका था ऑलरेडी। लेकिन अगर आप 10 दिन का बच्चा उठा के उसको ड्रिंक पहना दोगे तो ठीक हो जाते हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मतलब हफ्ते 10 दिन में काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। और अगर थोड़ा बहुत ठीक नहीं भी हो और टांगे सीधी हो जाए, पंजा थोड़ा सा टेढ़ा भी रहे, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बर्ड को। बर्ड की हेल्थ उतनी ही रहती है, बर्ड की हेल्थ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ब्रीडिंग वगैरह में भी कोई इशू नहीं आता है। तो इसका जो पंजा है थोड़ा सा जो दिख ही रहा है, ये जो सामने ग्रे वाला है सिनेमन कलर का, उसका एक पंजा थोड़ा सा टेढ़ा है। तो बस वो इसीलिए था कि थोड़ा सा लेट हो गया था और ये हो गया था। और बाकी इसको टाइमली यूज़ करो, आप इसको टाइमली पहनाओ। और बाकी रिंग्स का अलग अलग साइज़ होता है। कॉकटेल के रिंग का जो है हम 6 mm का रिंग यूज़ कर लेते हैं। बाकी अगर आप छोटा बच्चा आप लोगे किसी का, तो उसका छोटे बच्चे को छोटा रिंग पड़ेगा और जब वो धीरे धीरे बड़ा होता रहेगा उसको बड़ा रिंग, मतलब जो थोड़ा खुला रिंग होता है वो पहना जाता है। तो मैंने इसको लेटली उठाया था तो मैंने तो इसको एक ही रिंग पहनाया क्योंकि मैंने इसको 25 दिन का ऑलरेडी उठाया था, तो मुझे इतना इशू नहीं आया। लेकिन अगर जैसे छोटे बच्चे को उठाओ, जैसे 10 दिन का बच्चा उठाओ, तो उसके पैर का साइज़ काफ़ी छोटा होता है, तो उसको पहले छोटा रिंग पहनेगा, फिर वो थोड़ा थोड़ा बड़ा होता रहेगा तो थोड़ा बड़ा रिंग पहना जाएगा उसको, क्योंकि इसको टाइट करना होता है, रिंग को लूज़ नहीं रख सकते हो। और बाकी ये इसको रिंग का ये फ़ायदा होता है कि आपने एक बार ही पहनाया और उसको पहनाने के बाद आपकी छुट्टी हो जाती है, आपको दोबारा देखना नहीं, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं, क्योंकि निकलेगा नहीं, कुछ नहीं होगा। बाकी जो दूसरी चीज़ें हैं जो देसी तरीके होते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम यही होती रहती है कि रोज़ आपको चेक करना है निकल जाएगा नहीं निकलेगा। तो ऐसा रिंग होता है, दोनों तरफ से खुलता है, इसमें दोनों तरफ से सुराग होता है और दोनों को बंद करके उसमें धागा टाई करके ऐसे पहना देते हैं। तो अब ये देखिए, ये जो है छोटा बच्चा जो है इसको मैं रिंग पहना रहा हूँ इसके हेल्प के साथ। और अकेले से नहीं होता है ये, क्योंकि इसमें धागा वगैरह बांधना होता है, तो 2 बंदों का काम है। तो इसको पहले इसको क्या करना है कि इसको रिंग को एक टांग पे पहनाना है उसमें, फिर उसमें जो छेक है उसमें से एक धागा निकालना है, फिर दूसरा रिंग जो है दूसरे इसको नॉट बांध देनी है और दूसरे रिंग जो है उसको उसमें दूसरी टांग में लगा के, लेग में लगा के और धागे को टाइट कर लेना है।
मतलब आपने इतना टाइट करना है कि बस इसकी बिल्कुल टांगे जो हैं बिल्कुल स्ट्रेट रहें, खुले ना। तो और जितना, क्योंकि छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को पहनाओगे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ जाता है कि छोटा बच्चा अपनी टांगों पे बैठता नहीं है, बड़ा बच्चा जो होता है वो अपनी टांगों पे बैठता है, ठीक है। और बड़े बच्चे का वेट होता है तो अपनी टांगों पे जो है उसकी टांगे फिर भी इतना रिस्पांस नहीं दे पाती हैं, लेकिन छोटा बच्चा जो होता है वो उल्टा सीधा भी लेटा रहता है, कम बैठता है अपनी टांगों पे, टांगों का यूज़ कम करता है, तो उसकी टांगे जो हैं स्टेबल रहती हैं और ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। और स्प्लिट लेग से काफ़ी रीज़न होते हैं, मतलब आपके पास किसी भी चीज़ का स्प्लिट लेग हो सकता है, मतलब मैमल जैसे कि मैंने बताया कि ह्यूमंस में भी होता है, हर चीज़ में होता है। बर्ड्स का मेन कारण जो होता है जो एग्स में ह्यूमिडिटी ना बनना और एग्स में अच्छे से इंक्यूबेट ना होना, उसका सबसे मेन कारण रहता है। दूसरा सबसे मेन कारण ये होता है कि जैसे आपके पास बच्चा हैच हो गया और आपने उसमें नेस्टिंग मटेरियल अच्छे से नहीं डाला, आपका जो नेस्टिंग मटेरियल था वो थोड़ा था और जो आपका जो नेस्ट बॉक्स है वो काफ़ी स्लिपरी है, तो उधर हो जाता है। और बाकी पैरट्स में इतना ज़्यादा नहीं होता है, मतलब बड़े पैरट्स में, हाँ बजीज में हो जाता है। बजीज में मेन कारण जो होता है बजीज का जो होता है, एक तो उसका नेस्टिंग मटेरियल नहीं चाहिए होता है, वो मट्ठी में ब्रीड करता है, वो नेस्टिंग मटेरियल फेंक देता है, तो उसलिए होता है। और बजीज जो है ज़्यादातर जो है लोगों के पास बजीज लव बर्ड सॉरी छोटा बर्ड जितना भी होता है लोगों के पास इनब्रीडिंग हो के इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है कि उसमें इसलिए हो जाते हैं ज़्यादातर। तो इसका यही कारण है। बाकी आप इसको अच्छे से इसको नेस्ट बॉक्स में मतलब अच्छे नेस्टिंग मटेरियल दो, इनकी ह्यूमिडिटी बनी रहे अच्छे से, और उससे काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है इस चीज़ का। तो फिर भी अगर हो भी जाए तो ऐसा कोई इसमें इशू नहीं होता है, ठीक हो जाता है टाइमली। और ठीक नहीं भी हो तो इसकी टांगें बिल्कुल सीधी हो जानी चाहिए, इसकी टांगों का खुले ना, बाकी पंजा पुंजा इधर उधर हो जाए तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कि कई लोगों ने देखा होगा कि कई बार जो है बजिस वगैरह में ज़्यादातर होता है कॉमन कि चूहा आके उनकी एक लात ही खा जाता है पूरी, मतलब पूरी टांग और पूरा टो उसका पूरा ख़त्म कर जाता है। और लंगड़ा बर्ड भी जो होता है वो भी अच्छे से रह लेता है, अच्छे से अपना जीता है और अच्छे से ब्रीड भी कर लेता है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इतना। तो आपको टाइमली ठीक करना है और अब ठीक हो जाता है। आप एडल्ट को भी कर सकते हो, पर एडल्ट में इतना फ़र्क जल्दी नहीं पड़ता, थोड़ा टाइम लगता है। उसको कैल्शियम दो, प्रॉपर से सप्लीमेंट दो तो थोड़ा फ़र्क पड़ता है। लेकिन जो अगर बच्चों को आप सही टाइम पे कर लोगे तो बच्चों को काफ़ी अच्छे से फ़र्क पड़ जाता है। और देखिए जैसे इसको मैंने रिंग पहना दिया है, तो अब इसको मुझे रिंग पहना के बस ये देखना है कि रिंग टाइट हो, उतना खुला ना हो, और बस एक बार ही नॉट लगा दिया तो उसके बाद ये पूरा अपना 10-15 दिन इसको देखने की ज़रूरत नहीं है मुझे, क्योंकि मुझे पता है कि ये रिंग कहीं नहीं जाने वाला। और जैसे अब वो जो फॉर्म वगैरह लगा के और रबड़ लगा के अगर मैं करता तो मुश्किल भी बहुत होता है और उसको देखना दुखना भी बहुत पड़ता है। और रिंग वगैरह ये काफ़ी सस्ता ही होता है, इतना महंगा नहीं होता है। मतलब अब अगर बजीज वगैरह के लिए कर रहे हैं तो कुछ कर रहे हैं तो उसका देसी से कर सकते हो, पर आपको रिंग में इन्वेस्ट कर लेना चाहिए, अच्छी चीज़ है। आपके पास कभी भी ऐसे स्प्लिट लेग का केस निकल सकता है। और बेसिकली ज़्यादातर ये छोटे बर्ड्स में बहुत ज़्यादा होता है और फेजेंट्स वगैरह में भी बहुत होता है। फेजेंट्स में क्या है कि इंक्यूबेटर में कराते हैं तो उससे होता है, और दूसरा उस पर वेट पड़ता रहता है, कोई कमज़ोर बच्चा हो जाए तो उसके ऊपर कोई भारी बच्चा बैठ जाए तो उससे भी इसके स्प्लिट लेग्स का प्रॉब्लम हो जाता है। तो आपके कुछ 5-6 कारण हैं स्प्लिट लेग्स के, आपको वो देखना है। अगर उससे आप देख लेंगे तो आप स्प्लिट लेग्स का मतलब 90% आप ख़त्म कर सकते हो चांसेस। फिर भी हो जाता है तो उसके लिए आपके पास ये ट्रीटमेंट है, काफ़ी इजी है, कुछ नहीं करना है, कोई घबराने का नहीं होता है। बर्ड का मतलब लाइफ बच जाता है। बाकी आपका बर्ड का वैल्यू वगैरह कम हो जाता है ज़रूर, पर आप इसको किसी हॉबिस्ट को फ्री में दे सकते हैं या फिर मतलब हाफ रेट में दे सकते हैं, तो आपका निकल जाएगा आराम से स्प्लिट लेग वाला भी, इतना इशू नहीं आता है। और अब इसको पहना दिया है मैंने, अब इसको मैं ब्रूडर में रखूँगा और हैंड फीड के लिए लेके जाऊँगा। तो हैंड फीड करते करते इसको मतलब देखिए जैसे अभी ये अपनी टांगों पे नहीं बैठता है, इतना छोटा बर्ड है, अपनी टांगों पे जोर ही नहीं देता है, अपने बस अपने बेली पे बैठता है, अपने हिप्स पे बैठता है और कभी उल्टा होके लेट जाता है, तो इसकी टांगों पे इतना वो जोर नहीं पड़ता है। तो बस यही था इस वीडियो। और आप हमको फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको जो है स्क्रीन पे आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा। तो आप वहाँ पे जाके देखिए, हम कुछ ना कुछ रेगुलर वहाँ पे डालते रहते हैं, आपके काम की चीज़ें होंगी और आपको ज़रूर एक बार चेकआउट करना चाहिए उधर। बाकी आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा,
और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है। और साइड में एक बेल बटन होगा, उसको दबा के जाएं ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ उसको आपको नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।